हेलो विद्यार्थियों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो विद्यार्थियों, जब हम किसी कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक कंडक्टर बनाया, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या किया, एक बैटरी को लगा दिया, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, जब हम ऐसा करें, किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो कंडक्टर में जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगेंगे? इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव एंड ये वाला है, ये पॉजिटिव एंड करंट हमने बनाया। ठीक है, ये नेगेटिव एंड है, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट इनने कर लिया किसी टाइम में। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, उसी एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं विद्यार्थियों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन होगी? व्हेन एनी पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor, then all the number of free electrons moves towards the positive end of conductor with an average velocity. This average velocity is called drift velocity. क्लियर है सभी को? ठीक है, अब एक और खास बात बताते हैं आपको। पहले आपको ये बता देते हैं, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से शो करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग कुछ इतनी होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड से -4 मीटर पर सेकंड के बीच में, है ना। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कुछ ऐसी होती है। क्लियर है? अब एक और खास बात आपको बताएं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सीधे सीधे मूव नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर गया होगा, थोड़ा इधर आया होगा, थोड़ा इधर आया होगा, और फिर जाकर के यहाँ पर गया होगा, तो हम इसका नेट डिस्प्लेसमेंट देते हैं ये। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को, इस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से चला, उसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन इस जिगजैग पाथ में मूव करता है, उसे बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे हम यू से शो करते हैं, और इसका एवरेज हमेशा 0 कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? 0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी ये होती है, और थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है विद्यार्थियों, वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्लियर? एक और बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में मूव करता है, ठीक है, तो जब ये दूसरे एटम से, कोई एटम होगा ना, ऐसा तो नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन है, और भी एटम्स है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में सारे आयंस क्या होंगे? कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे ना। तो जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से टकराते हैं, ठीक है, दूसरे एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं? रुक के हम भाग रहे हैं। ठीक है, हम भाग रहे हैं, हमारे सामने कोई चीज है, हम टकराएंगे तो कुछ माइनस सेकंड के लिए तो रुकेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कंटिन्यू भाग जाएंगे। थोड़ी हमारी स्पीड स्लो होगी, कुछ टाइम के लिए रुकेंगे, फिर वापस भागना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब कॉलिजन होता है, तो कॉलिजन के टाइम पे कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, उस टाइम को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? रिलैक्सेशन टाइम। इस रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? टाउ से शो करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया विद्यार्थियों? द टाइम इंटरवल बिटवीन द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं, तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उससे रिलेटेड दोनों तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।